कि तुमको वापस कब आना है। उसका भी स्टेशन, टाइम, तारीख, समय सब कुछ फिक्स हो जाता कि नहीं। ऐसे जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारी मृत्यु का टाइम, डेट सब फिक्स होकर क्या है, रिटर्न टिकट हम लोगों के हाथ में। वो बात अलग है क्या पन्ना देखें उसको, भूल जाए उसको। दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये ना जानता हो कि मेरी मृत्यु होगी। इसलिए तो महाभारत में युधिष्ठिर से जो यक्ष ने प्रश्न किए हैं, 5 प्रश्न, उसमें से एक प्रश्न ये किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। आपसे पूछते तो आप, कोई बताता ताजमहल, तो कोई बताता ग्रैंड कैनियन, लोग बताते। लेकिन युधिष्ठिर ने क्या बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि दुनिया का हर एक प्राणी जानता है कि हम मरेंगे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसको ये नहीं मालूम, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, ये हर एक इंसान को मालूम है कि मेरी मृत्यु होगी। फिर भी अजर अमर की तरह चीजों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। और बना बनू के जब तक जितनी चीजें सोच रखी है ना, बस या तो उनके होते होने के पहले ही चला जाएगा, या जो ही वो पूरा कर पाएगा उसके बाद में उसकी डोली आ जाएगी कि गाड़ी आ गई, आओ बैठो चले। बना दिया घर पर सब वगैरह बनू करके, ये भूल गया कि इसमें हमें कुछ और भी करना है। ऊपर की ख्याल उसको नहीं है। जीव जब जब चला तब अकेला चला। जब चलेगा, लोग कहते हैं कि मरते हैं तो सैकड़ों डंकों, बिच्छुओं के डंक मारने का दर्द होता है, पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने मुस्कुराते हुए शरीर को छोड़ा है। भगवद गीता कहती है मृत्यु शोक का विषय नहीं है, मृत्यु एक महोत्सव है। लेकिन हमें डर सिखाया गया है कीट पतंगों की तरह। जैसे कीट पतंग की तरफ आप चलो तो सोचेगा ये मुझे मारने आ रहा है, सब भागते हैं। वैसे हम लोग भी बस भागते हैं मृत्यु से। लेकिन मृत्यु एक महोत्सव है। इसलिए कहते हैं वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। इंडिया में पुराने जमाने में, आज से जब बहुत पैसे लोगों के पास में नहीं थे, तो नए कपड़े वर्ष में एक दो बार या तो कोई शादी आ जाए तब मिलते थे नए कपड़े, या फिर वो होली पर, एक परंपरा थी कि होली पर या दीपावली पर नए कपड़े पहनते थे। और उसमें कितना अच्छा रहता था कि हमारा कुर्ता पाजामा बन करके बस आने ही वाला है। कितना मन करता था उनको दिखने के लिए, कितनी आनंद होता था जब उनको पहनते थे। रात भर गुजारना मुश्किल हो जाता था कि वो सुबह ही हमको कपड़े पहनने, सुबह मिलेंगे पहनने के लिए। जल्दी नींद खुल जाती थी, कपड़े पहन करके देखें कैसे लगते हैं। ये बताइए, अगर आपको भी पुराना कपड़ा हटा हटू करके नया कपड़ा कहा जाए कि रखा है, तो आपको क्या इच्छा होगी कि पुराना कपड़ा पहने रहें? उसी प्रकार से आत्मा के लिए ये जो शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते, कपुभिति वाति कंठ पर बैठे। बुढ़ापा आ जाता है, लोग कहते हैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करना, और बुढ़ापे पर ममता और ज्यादा इकट्ठी होती चली जाती है। ममता और ज्यादा इकट्ठी, इससे ममता। बच्चों को खिला खिला के जैसे तैसे पूरे हुए तब तक दादा दादी बन गए। अब उन बच्चों में बड़ा प्यार आता है, उन बच्चों को खिलाते हैं, कहते हैं हमारा जी ये बच्चा मेरे पास में रहता है। पिताजी कहते बहुत अच्छा खिलाओ बाबू जी, हमको वैसे भी जब में जाना है, तुम्हारे पास में रहे अच्छा है। ये महाराज मेरे बिना ये बच्चा नहीं रहता है। माया। कभी कभी तो कथा में लोग बैठे रहते हैं, अपना बच्चा नहीं है, दूसरा बच्चा लेकर के आया। वो माता जी तो ध्यान से कथा सुन रही और बगल देखो ये कथा सुनने आई, जिसका बच्चा है वो तो आराम से बैठी हुई है, कथा सुन रही, और दूसरे उसको देख करके हे भगवान, इसी का नाम है ममता, माया। सुतमित बात कंठ पर बैठे, बच्चा तो देख नहीं रहा है, इधर से निकला और सीधे भाग रहा है खेलने के लिए, प्लेग्राउंड जाना है, और उन्हें बड़ी ममता है, बेटा इधर आना, बोला नहीं जा रहा है। सुतमित बात कपवित बात कंठ पर बैठे, सुता ही बुलावत करती, बोला तो जान ही रहा है, हाथ से बुला रहे हैं इधर। ममता तू न गई मेरे मन पे, पाके कैसे जन्म के साथी। ये केस, ये बाल, जब आपका जन्म हुआ उसी समय ये पैदा हुए और लास्ट तक रहेंगे।
लेकिन ये रंग बदल जाते हैं। वो बात अलग है कि आप कलर करके फिल्म को अपने रंग में ले आओ, लेकिन वो बदल तो जाते ही रंग। का पवित्र बात कंठ पर है, पाके केस जन्म के साथी और शोभा गई मुखते। चेहरे की वो रौनक खत्म हो जाती है, चेहरे की वो चमक खत्म हो जाती है। भले ही आप कितना पाउडर लगाओ, कितना ये लगाओ, चाहे 1 कुंटल लगा दो, उससे होता क्या, बूढ़ा तो बूढ़ा ही रहेगा, नया तो नया रहेगा, बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही रहेगा। और अब तो बहुत सामान बढ़ गए श्रृंगार करने के। अब तो लोगों की बात छोड़ो, जेंट्स लोग भी काफी श्रृंगार का सामान रखते हैं। सब चीजें जेंट्स में, पहले अपनी बहनों का लगा लेते थे सामान, तो फिर दुकानदार का दुकानदारी खोलो तो उन्होंने सारी चीजें उन्होंने। अब तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है पहचानना कि भाई साहब कौन है, बहन जी कौन है। भाई साहब लोगों ने बहन जैसी ड्रेस पहन रखी, बड़े बड़े बाल, नाखूनों में नख पालिश, कुर्ता सीधा से दुपट्टा भी। तो पीछे से पान की दुकान पर एक सज्जन खड़े हुए थे, तो उनके बड़े बड़े बाल देखे तो किसी ने कहा, बहन जी तुम हमको बहन जी मत कहिए, हम भाई साहब हैं। तो मुश्किल है। और माताओं के पास में तो पूरी डोलची होती है। खैर इन चीजों पर अपने के जाना। मैं तो ये कह रहा था कि पाके केस जन्म के साथी शोभा गई मुखते, ममता तू न गई। कहते बुढ़ापे में आएंगे तो भजन करेंगे। बुढ़ापे की एक ऐसी स्थिति कि एक सज्जन की मृत्यु हो रही, बुढ़ापा आ गया, मृत्यु हो रही है, चारों बच्चे इकट्ठे होकर के खड़े हो गए पास में कि बाबूजी जाने वाले हैं, बाबूजी जाने वाले, रो रहे हैं सब खड़े हो गए। बाबूजी को गुस्सा आ रहा है, एक तरफ पतन ऐसे गुस्सा। तो बच्चों ने क्या सोचा, दुनिया स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बच्चों ने सोचा कि पुराने जमाने में वो बैंकें तो होती नहीं थी, तो लोग रुपया सोना चांदी गड़ा देते थे जमीन में। तो उन्होंने सोचा लगता है बाबूजी ने कुछ गड़ा करके रखा है, वही बताना चाहते। बुला गया, पता नहीं कितनी कहाँ संपत्ति गाड़ रखी, बताई नहीं, बुढ़वा बता के जल्दी। अब डॉक्टर को लाया, महाराज किसी तरह से बाबूजी को 5 मिनट बुलवा दो, उसके बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, जितनी फीस हो आप फीस की परवाह मत करो, बस बुलवा दो। अच्छा टंच लगाया इंजेक्शन, बाबूजी ने बोलना शुरू कर दिया कि बाबूजी जल्दी बताओ क्या करना चाहते हैं। बोले बताना क्या खर्च चाहता हूँ, मेरे सामने वो बछड़ा झाड़ू को खाया जा रहा, तो मेरे मरने के बाद में क्या, तुम चारों के चारों मेरे पास में खड़े हो, दुकान पर कौन गए। उनका हे भगवान, न राम राम न श्याम श्याम, ये चिंता है कि झाड़ू को कौन खा रहा है, दुकान पर कौन गया है। ममता तू न गई मेरे मन से। इसलिए तो जब ये शरीर व्यर्थ का हो जाए, जब ये कपड़े उचित न रह जाए, तो आपकी चाह होती है कि नए वस्त्र हमको मिले, होती है कि नहीं। तो जैसे आपको चाह होती कि नए वस्त्र हम पहने, फिर आप पुराने वस्त्र की ओर देखते तक नहीं हैं, उसी तरह से अर्जुन तो इसकी चिंता मत कर। आत्मा को कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता। आत्मा तो नए शरीर की कामना करती है कि पुराना शरीर छूटे, एक नए शरीर में जाए, फिर खिलखिलाएं, फिर किसी की गोदी में खेलें, फिर जरा झूले में झूलें, फिर जरा आनंद का अनुभव करें। उसको तो सुखी होती है, लेकिन तुम ही लोग रोते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आत्मा को। ना जायते मृत्यते व कदाचन, न वासांस जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार से हम नए नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से आत्मा भी पुराने पुराने शरीरों को छोड़ करके नए नए शरीर में प्रवेश करके आत्मा की आनंद का अनुभव करती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी दूसरे अध्याय में ज्ञान तत्व बताते हैं और तीसरे अध्याय में कर्म की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। चौथे अध्याय में ये कहते हैं कि अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान है ये शाश्वत ज्ञान है, ये कोई नया नहीं है। ये मैं कोई पहली बार तुम्हें नहीं सुना रहा हूं, ऐसा मत समझना कि इसको सबसे पहले मैंने किसको सुनाया था। इमं व्यवस्थित योगम प्रोक्तवानाम अव्ययम, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य को सुनाया था गीता ज्ञान। सबसे पहले मेरे शिष्य कौन है, सूर्य। सूर्य को मैंने गीता ज्ञान सुनाया और कर्म योग के प्रभाव से चले व्यक्ति सूर्य को देखो निरंतर लगातार काम में लगे रहते हैं, निष्काम कर्म योग से। निष्काम कर्म योग का अगर कोई प्रतिनिधि आकर्षक आचार्य है तो वो सूर्य भगवान है। बरसत सब कोई लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी राजा भूप सो राजा भूप सम होए। सूर्य के समान राजा होना चाहिए। सूर्य की क्या विशेषता है
का सूर्य की विशेषता यह है कि जब ये गर्मी के टाइम पर पानी को सोखता है भाप बना करके, कोई देखता है कि सूर्य पानी ले रहा है? देखता है कोई कि सूर्य ने पानी उठाया? कोई नहीं देखता है। लेकिन वही एकत्र किया हुआ पानी आकाश से जब वर्षा में बरसाता है तो सारी दुनिया देखती है कि देखो कितना पानी बरस रहा है। राजा को भी ऐसे ही होना चाहिए। जब अपनी प्रजा से टैक्स ले तो इस प्रकार से टैक्स ले कि प्रजा को मालूम भी ना पड़े कि हमसे टैक्स ले, मतलब हल्का करके ले, मालूम नहीं पड़े। और जब उनको दे तो छप्पर फाड़ करके उनके ऊपर बरसाए, सुखों की सुविधा करे, ताकि वो देखे कि भूप भानु सम हुए। क्या सुंदर बात तुलसीदास जी की है कि राजा कैसा होना चाहिए? बोले सूर्य की तरह होना चाहिए। बरसत सब कोई लखे, करसत लखे न कोई। सूर्य को मैंने सबसे पहले गीता का उपदेश दिया और तब से लेकर के आज तक सूर्य भगवान कर्म के योगी के रूप में लगातार लगे, खुद भी प्रकाशवान हैं और जिस दिशा में जाते हैं प्रकाश फैलाते हुए जाते हैं। गीता कहती है खुद ज्ञानवान बनो, आत्मज्ञान संपन्न बनो और जहां जाओ आत्मज्ञान को बिखेरो, आत्मज्ञान का विस्तार करो, कहीं बुराई और अज्ञान का विस्तार मत करो। इमं व्यवस्थित योगम प्रोक्तवाना हम अव्ययम व्यवस्वान मनवे प्राह। और व्यवस्वान ने मनु को यह ज्ञान दिया था। मनु कितने ज्ञानी हुए? मनुज से ही राम जी का अवतार होता है। भवन भवन बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भगत मनु जी का। तो व्यवस्वान मनवे प्राह मनु ऋक्षाकवे अब्रवीत। और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। मनु ऋक्षाकवे एवं परंपरा प्राप्त राजा से सा काले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। और फिर बड़ी लंबी काल की परंपरा से धीरे धीरे ये ब्रह्म तत्व, ये ज्ञान जो गीता का ज्ञान था, ये समाप्त हो गया। और उसी ज्ञान को अब मैं तुझे सुना रहा हूं। अर्जुन थपली पर ताली मार करके खूब ठहा करके हंसा, ठहाका मार करके बोले हंस क्यों रहा है? कहा कि वाकई में कन्हैया तेरे जैसा गप्पी मैंने कोई नहीं देखा। कहा अच्छा मैं तुझे गीता सुना रहा हूं और तू मुझे गप्पी कह रहा है? कहा देखो ना, अधुना भातो जन्म, अभी तुम जन्मे हो, कल के छोकरे हो। ताए अहिर की छोहरियां छचियावर छात पर नाच नचावे, तुम मेरे सामने कह रहे कि तुमने सूर्य को सुनाया? अधुना भवतो जन्मो परम जन्म व्यवस्था। ये व्यवस्था सूर्य तो कितने कितने पहले हुए। कथमे तद विजानियम, कैसे मान लूं मैं? तुम्हादो प्रोक्त, तुमने ही आदि में इसको ज्ञान सुना, तुम्हादो प्रोक्त माने थी। तो श्री कृष्ण ने भी ताली पर ताली मारी, कहा कि तेरे जैसा भी अज्ञानी कोई नहीं है। कहा मुझे तुमने अज्ञानी क्यों कहा? कहा इसलिए कि बहुन में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जन तान्य हम वेत्थ सर्वाणी नत्तम वेत्थ परंतप। अर्जुन न जाने कितने बार मैं धरती पर आया हूं और न जाने कितने बार तू इस धरती पर आया है, लेकिन तू पंच तत्व की माया से आवेष्टित है, शरीर के अंदर जीता है, इसलिए तुझे मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। तुझे स्मृतियां याद नहीं है कि तू कितने बार इस धरती पर आया है। लेकिन तान्य हम वेत्थ सर्वाणी नत्तम वेत्थ परंतप, मैं उन सबको जानता हूं मैं कितने बार धरती पर आया हूं और तेरी लिस्ट बता सकता हूं तू कितने बार। तान्य हम वेत्थ सर्वाणी नत्तम वेत्थ परंतप। कहा तो फिर तुम में हम में अंतर क्या है? तुम भी तो आते हो, मैं भी तो आता हूं, बात तो बराबर हो गई ना। का फर्क है, जेल के अंदर दो लोग जाते हैं, कि जेलर भी जाता है और एक अपराधी भी जाता है, लेकिन दोनों के जाने के एक्शन में फर्क होता है। कैदी जब जाता है तो छुपते हुए जाता है, कोई मुझे देख ना लेके मैं जेल के अंदर जा रहा हूं, शर्मिंदा होकर के जाता है, रोते हुए जाता है, व्यवस्था में जाता है, मजबूरी में जाता है, अनहैप्पी होकर के जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर जब वो जेलर जाता है तो क्या हेड की उसकी तरीका होता है, स्टाइल होती है रखते हुए हेड को, क्या शान से चश्मा पकड़े हुए और उतरता है और फिर अंदर में प्रवेश करता है। एक आदेश होता है, दरवाजे खुल जाते हैं और जब चाहता है तब बाहर आ जाता है। हम भी आते हैं धरती में, लेकिन हम अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु लीन मनज अवतार, मैं अपनी इच्छा से आता हूं, लेकिन तुम कर्म के वशीभूत होकर के आते हो, तुम्हारे कर्म होते हैं, इसलिए तुम बद्ध हो और मैं मुक्त हूं। तो फिर आते क्यों हो? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धरती से धर्म की ग्लानि होती है, क्योंकि धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म नहीं रहेगा तो मानवता खत्म हो जाएगी। इसलिए मानवता बनी रहे, इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ह्रास होने लग जाता है, हरासमेंट होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म को धरती से हटाने के लिए रिस्टैब्लिश आवर रिलीजन वी कम्स ऑन द अर्थ। इसलिए उस समय पर मैं धरती पर आता हूं ताकि मैं जो जिसने डीमंस हैं जो इनको क्षति पहुंचा रहे हैं हमारे धर्म को, इसलिए कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। सात्विक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ऐसे सात्विक लोगों की मैं रक्षा करता हूं धर्म लेकर के। मेरा धर्म का अवतार का जो उद्देश्य है, सत्य में ठहरे हुए जो लोग हैं ऐसे लोगों की रक्षा करना, और जो असात्विक प्रवृत्ति के प्रवृत्ति लोग हो गए उनको खत्म करना ही मेरा काम है। साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। साधुओं की रक्षा कौन करता है? बोले कोई नहीं करता है। साधुओं की रक्षा उनकी साधुता कर लेती है। जो उनके सत्वगुण होता है वही उनकी रक्षा करता है। और क्या होता है? राक्षसों को मारता कौन है? क्या उनके जो दुर्गुण हैं, उनके जो पाप हैं, वही उनको खा जाते हैं। इसलिए कहा है कि राम न मारे काहू है, राम न मारे काहुए, नहीं है पापी राम, नरयापन मर जाते हैं कर कर कोटे काम। नरयापन मर जाते हैं कर कर खोटे काम। प्राणी अपने पाप से ही मरता है और दोष लगा देता है भगवान के ऊपर। इसलिए अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में समय समय पर मैं आता रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने 5वें स्कंद में कर्माणि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ये बताया, और 6वें अध्याय में वो ये बताते हैं आत्म संयम नाम योगो। 6वां अध्याय अपने ऊपर कंट्रोल कैसे करें। दिस इज साइंस ऑफ डिवाइन लाइफ। हम दुनिया को तो कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी आदतों को कंट्रोल में नहीं कर पाते, अपने ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए इसमें बहुत सुंदर 6वां अध्याय आप जरूर पढ़ना। 46 लगभग 45-46 उसमें श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अर्जुन ने प्रश्न किया है श्री कृष्ण से। कहता है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्टम। ये मन अत्यंत चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। तो ये जो मन की चंचलता है ये कैसे रुके? इस भजन में बड़ी अच्छी बात कही गई है कि मन की चंचलता को रोकने के लिए साधु पुरुषों के पास जाओ, उनके चरणों की रज उठा करके अपने मस्तक पर रखो, उनका वाइब्रेशन लो, उससे तुम्हारा मन कंट्रोल में हो जाएगा। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। इसलिए कहा है
मुक्ति कहे गोपाल सो और मेरी मुक्ति बताओ। गोविंद से मुक्ति ने पूछा कि मेरी मुक्ति कैसे हुई? तो पड़ी रहो जागेल में साधु संत चले आए, उड़ उड़ रजे मस्तक लगे तो सहज मुक्ति हुए जाए। पड़ी रहो जागेल में, तुम इस भूमि पर इस रास्ते में पड़ी रहो जहां से साधु संत लोग आते हैं, उनके चरणों की धूल उड़ करके जो तुम्हारे मस्तक पर गिरेगी तो तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति को भी मुक्ति देती है संतों की चरण रज। इसलिए बहुत सुंदर इसमें बताया गया है आत्म संयम। हम चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़। उसने कहा कि हे केशव, ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे रोकें? श्री कृष्ण ने कहा इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों को कंट्रोल में कर लो, उसको रोक लो। अर्जुन मुस्कुराया, कहा आपने तो इजीली कह दिया इंद्रियों के द्वारा। अरे इंद्रियों के द्वारा इसको क्या रोकेंगे? प्रमाथि बलवदृढ़, ये तो इंद्रियों को ही प्रोत्थन कर डालता है, इंद्रियों को ही प्रोत्थित कर देता है। प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुर्विसुदुस्तरम्। इसलिए जैसे बहती हुई हवा को मुट्ठी में नहीं कैच किया जा सकता, उसी तरह से मैं समझता हूं कि मन को भी मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता। श्री कृष्ण जी ने उसका उपाय बताया इसमें। कहते हैं अभ्यासेन असंशयम ही महाबाहु मनो दुर्निग्रहं चलम। देयर इज एनी डाउट, तुम बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो कि मन बड़ा चंचल है और वायु की तरह, लेकिन हर एक काम इंसान कर सकता है। कैसे कर सकता है? असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, लेकिन अभ्यास है। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, किसी भी चीज का अभ्यास करो, रिपीट, ट्राई अगेन एंड अगेन। और जब तुम प्रैक्टिस करोगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे, अभ्यासीन तो तुलसी रस्सी आवत जातते सिल पर परत निशान। आपने कभी देखा इंडिया में जो कुएं के पास में रखे हुए पत्थर होते हैं, पत्थर के अंदर में वो चिन्ह पड़ जाते हैं रस्सी के। कालिदास जी स्कूल से भाग खड़े हुए, जब सूत्र हटाना शुरू किया ना, डुकरी करने तो घबरा कर भाई बोले मुझसे तो नहीं याद होगी। लौट कर क्या है, अब पत्नी ने फटकार के भगाया हुआ था, अब सोच रहे थे अब जाएं कैसे, तो कुएं पर जाकर के बैठ करके रो रहे थे। और तब तक उनका हाथ ऐसे पीछे गिरा, तो उनका हाथ पत्थर में पड़ा, पत्थर में गड्ढा था, देखा गड्ढा कैसे पड़ा इसमें, तो देखा एक रस्सी कितनी कोमल होती है, और उस कोमल रस्सी के बार बार रगड़ने से पत्थर में भी लकीर पड़ गई। तो हमारा दिल तो इतना पत्थर नहीं है कि अगर हम बार बार कोई चीज रटे तो याद ना हो, बार बार अभ्यास करें और वो हम काम ना कर पाए। तभी तक देखा कालिदास जी ने सामने की एक चींटी थी, चींटी एक पत्थर पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो जो ही चढ़े, पत्थर इतना सीधा खड़ा हुआ था कि वो गिर जाती थी। वो गिर गई, उसके बाद फिर लौटी चींटी, फिर उसने चढ़ना शुरू किया, फिर गिर पड़ी, फिर लौटी, वो फिर चढ़ी, बदली उसी तरफ, फिर चढ़ना शुरू किया। इस प्रकार से वो चींटी 16 बार गिरी, और 16 बार वो मुड़ करके उस तरफ गई, और 18वीं बार में उसने पत्थर को पार कर दिया। इसलिए अभ्यास तो कौनते, ऐसा कोई भी दुनिया का काम नहीं है डिफिकल्ट विच यू कैन नॉट डू। तो अभ्यास तो कौनते, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, लगातार उसमें करते रहो। वंस यू विल बी सक्सेस इन दैट, और एक दिन आप सफलता के शिखर पर चढ़ जाओगे। आए सब विपदाएं आए, ये मैंने जेल में लिखी थी उसी समय पर ये कविता, जब मैं बहुत छोटा था, 17-18 साल का। आए सब विपदाएं आए, मेरे मग में सूल बिछाएं, शपथ उन्हें बढ़ते यौवन की, रोकें या फिर खुद रुक जाएं। हमने कदम बढ़ाना सीखा, हमने लक्ष्य बनाना सीखा, लक्ष्य सिद्धि के लिए निरंतर हमने मर मिट जाना सीखा। अपना तो चलना अविरल है, संबल गति ही मेरा बल है, बाधाओं को आज चुनौती, देखें किसमें कितना बल है। So we should try to see who is strong. We are obstacles. बीच में चेक करते चलो कि अब कौन महान है, तुम के कौन जीतता है, तुम या आपत्तियां, जो आपत्तियों को परास्त करके आगे बढ़े, उसी का नाम इंसान है।
चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, वो भगवान इसलिए कहलाए हैं क्योंकि वो विपत्तियों में भी मुस्कुराए हैं। श्री कृष्ण 14 वर्ष की अवस्था में, राम जी 14 वर्ष के लिए वन को चले गए, बट ही वॉज हैप्पी, ही वॉज स्माइलिंग। और हमको तो भगवान कितना भी दे दे फिर भी ऐसा चेहरा बना के बैठते। 24 घंटे देखो, कितना भी भगवान दे दे फिर भी चेहरा बिगड़ ही रहता है। तो भगवान कहते देखो, और किसी दिन पूछ दिया स्वामी जी ने कि भाई साहब कैसे, स्वामी जी कट रही है। तो भगवान कहते देखो इसको को कितना दिया फिर भी ऐसा सोच रहा है जैसे स्वामी जी सब ले जाएंगे। हाँ। और रोज शतान की कथा में कथा क्या है बोलो? उसमें कहते उसने कथा नहीं सुनी तो उसको ये हो गया, उसने कथा नहीं सुनी, उसमें है क्या? शतान की कथा में यही कथा है कि सत्य बोलो। जिसने झूठ बोला उसने कह दिया कि इसमें खरपतवार भरी, तो खरी पतवार हो गई। इसलिए कभी भी संतोष किसी से दिल खोल करके सही बोला, आनंद में ईश्वर की तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत ने मुझे को मिटाया, तेरा नाम है रे गेजे जमा पर नाया, तेरा नाम है रे गेजे जमा पर न आया। गुनाहगार हूँ मैं हो, गुनाहगार हूँ मैं, खताबार हूँ मैं, तुम्हें मुझे दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जी चाहता है दर पर सर को झुका लूं, जी चाहता है दर पर सर को झुका लूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं। शिवा दिल के टुकड़े के हो, शिवा दिल के टुकड़े के ओ मेरे दाता, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये कि उसको धन्यवाद देते रहो। माँ बाप के सामने जब माँ बाप कुछ भी बच्चों को नहीं दे पाते हैं, फिर भी बच्चे जब हैप्पी दिखलाई पड़ते हैं तो माँ बाप प्राउड होते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। माता पिता की परिस्थितियों को समझते हैं। ऐसी हर समय बस भगवान से केवल मांगने के लिए पहुंच जाओ मंदिर कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जा करके तो भगवान भी समझ जाते हैं। देखते से जो ही तुम मंदिर जाओगे तो अब ये लग गया बस, अब आधा घंटा करेगा ऐसे ऐसे कहेगा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। एक भगत आया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो बोले भगत कहे भगवान से और जल्दी ही कुछ भेज, और बोले तब भगवान जी मृत्यु बची है शेष कहो तो अभी भेज दो। हाँ हट जाते अब मांगते हो, जब देखो तभी कोई मांगते रहे तो क्या करो भैया, तो यही बचा अब ले जा तू। सबटा स्माइल। कभी कभी भगवान के पास जाओ, कुछ नहीं, बस प्रभु जी मैं तो आपको देखने आया हूँ, बस तेरी मेहरबानी का है बोल, जो तूने मेहरबानी की है बस वही बहुत है। आई डोंट वांट एनीथिंग मोर। तो अभ्यास, बुराइयों को जीतो, अच्छी चीजों का अभ्यास करो,
और बुराइयों को त्यागने के लिए बैराग। किसी भी चीज के बारे में समझ लो कि अच्छी चीज नहीं है, और जब तुम जान लोगे तो फिर तुमको उस तरफ देखने का मन भी नहीं करेगा। हमने ऐसे तमाम लोगों को देखा है जो कभी बीड़ी बहुत पीते थे, सिगरेट बहुत पीते थे, हद थी उनकी, वो उसके बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन जब उन्होंने छोड़ी तो ऐसी छोड़ी कि अब जहां सिगरेट कोई पी रहा हो तो वो वहां बैठ नहीं सकते, जब वो कभी छोड़ नहीं सकते थे। ऐसे तमाम चाय वाले लोगों को देखा कि चाय बहुत पीते थे तो इतनी पीते थे, इतनी पीती कि उसकी हद थी, दिन में उनको 10 बार चाय चाहिए, लेकिन उन्होंने जब चाय छोड़ी तो ऐसी छोड़ी कि अब चाय को देखने का उनका मन नहीं। अभ्यास है, अभ्यास बनाइए, मन में दृढ़ बुराइयों को त्यागने का हठ संकल्प कीजिए। अभ्यास तु कौनते और वैराग्य चक्रित, ये 2 चीजें जब तुम्हारे पास में हो जाएंगी तो तुम असंभव को भी संभव कर डालोगे। भगवत गीता में अनंत ज्ञान है। 7वें अध्याय के प्रारंभ में बहुत महत्वपूर्ण कृष्ण ने एक परीक्षा ली है अर्जुन की। अब मैं समापन की ओर चल रहा हूँ, 7वें अध्याय की केवल एक श्लोक की बात बताऊंगा। 7वें अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से एक बात कही है, मैया सक्त मनाः पार्थो योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। इस श्लोक में उन्होंने 3 बार मैं शब्द का प्रयोग किया है, और अर्जुन को गीता सुना किस लिए रहे हैं कि अर्जुन तू मैं को भुला दे। अर्जुन को सिखाना क्या चाहते हैं कि करता हम अहंकार बहुरात्मा करता हमिति मनते, तू करता है इसको तू भूल जा, इस चीज का तू त्याग कर दे। और फिर खुद ही इस श्लोक में 3 बार बार कह रहे हैं कि मैया आसक्त, मुझ में तू आसक्त हो जाता, मैया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया, पर दूसरी बार मैं आ गया, मेरे आसक्त तू बन जा। असंशयम समग्रम, समग्रता पूर्वक संसार रहित होकर के तू मुझे जैसे जानेगा मैं तुझे बताता हूं, तच्छृणु। इसमें ये तो बात ठीक है कि उसने श्री कृष्ण ये देख रहे हैं कि जिसमें अभी मैंने बताया था कि 9वें अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्ण जी ने ये कहा इदम तू ते, अर्जुन ये भगवत गीता में तेरे लिए ही सुना रहा हूं। जबकि इतने बड़े बड़े लोग वहां हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर हैं, जो युधिष्ठिर कभी असत्य ही नहीं बोलते, ऐसे ऐसे लोगों के होने के बावजूद भी आखिर अर्जुन में क्या क्वालिटी है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं एकदम तू ते गुह्यतम, केवल ये गुह्यतम, गुह्यतम मानी अत्यंत गोपनीय, गुह्यतम मानी मालूम है संस्कृत का प्रत्यय तम प्रत्यय, तम प्रत्यय मतलब जिसके परे कुछ नहीं। एक तो होता है गोपनीय और एक होता है गोपनीय अति गोपनीय, और एक होता है गोपनीयतम, एक उच्च, एक अति उच्च और एक उच्चतम, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा इसके ऊपर। गुह्यतम अत्यंत गोपनीय है, इसके अलावा कुछ, गुह्यतम तम प्रत्यय लगा दिया उसमें। तो और प्रवक्ष्यामि, मैं तेरे लिए ही सुना रहा हूं मैं। तो अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन तो उठना जरूरी था, वाकिफ था कि मेरे में ऐसी क्या विशेषता है जो आप मुझे सुना रहे। तो कृष्ण जी कहते हैं अनसूय में, तू अनसूया है। अनसूया का मतलब क्या होता है? सूया मानी छद्रान्वेषण की प्रवृत्ति, दूसरे के दोष देखने की आदत। अध्यात्म के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी बुराई है। अच्छा, अनसूया का अर्थ समझे कि नहीं? ऐसे नहीं समझेंगे आप। सुई का अर्थ जानते हो? सुई क्या होती है? जैसे कपड़े सूती, क्यों उसको सुई कहते हैं? उसमें एक छेद होता है, उसमें खुद भी एक छेद होता है, और जिसके पास जाती है उसमें छेद करती है। उसमें भी छेद होता है, और जहां जाती है उसमें भी छेद करती है। ये जो प्रवृत्ति है वो अपना तो छेद नहीं देखती और दूसरों को छेद करती है। जिसमें ये छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति ना हो उसको अनसूया कहते हैं। अर्जुन में यह विशेषता है कि अर्जुन के सामने श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक को प्रयोग करके देखा, मैया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया, बार बार मैं कहा। अब उतने में ही अर्जुन को भड़क जाना था कि हमको तो आप मैं को हटाने की बात कर रहे हैं, तुम खुद ही मैं लगे हुए हैं। आप खुद ही 3 बार इस श्लोक में मैं बोल रहे हैं, मैया आसक्त मना पार्थ, और उसके बाद में तो गजब कर दिया, बताने लगे 10वें अध्याय में कि रसो मप्सु कौनते प्रभास्मि सूर्यो प्रणवा शब्द वेदेषु शब्द के, और समझ में वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, वृक्षाणाम अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम है, तो सब जगह मैं ही बैठा हूँ, और उससे कह रहे तुम मैं भूल जा। फिर भी अर्जुन ने कोई क्वेश्चन नहीं किया,
करिष्ये वचनं तव शिष्यस्ते हम साधि मामता हूँ प्रपन्न। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं समर्पित हूँ, आप जो कहिए मैं उसको पालन करूंगा। इसी से श्री कृष्ण प्रसन्न है। कह रहे हैं प्रवक्षा मैंने सुये तू अनुसुईया छिद्रम व्यसन की प्रवृत्ति नहीं है। कभी कभी हम लोग बहुत तपस्या कर डालते हैं लेकिन दुर्गुण अंदर की जाती नहीं है। भगवत गीता कहती प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे बनो। तपस्या ही मैटर नहीं है कि तुम माला में जाप कितना करते हो, और जिंदगी की निजी लाइफ में तुम बड़े क्रूर हो, दूसरों से तुम्हें बोलने का तरीका नहीं मालूम, तुम अपनी वाइफ से अच्छी बात नहीं कर सकते, तुम अपने बच्चों से प्यार से नहीं बोल सकते, तुम अपने पति से प्यार से नहीं बोल सकते, और तुम दूसरों से कहो कि हम तपस्या करते तो भगवान भी तुमसे खुश होने वाले नहीं। जिसका घर का व्यवहारिक जीवन अच्छा नहीं है उसका ईश्वर का भक्ति समाज भी अच्छा नहीं हो सकता है। जो घर में अच्छा नहीं है वो बाहर में अच्छा नहीं हो सकता है। पहले अपने घर में अच्छे बनो तो बाहर में तुम अपने आप अच्छे बन जाओगे। भगवत गीता प्रैक्टिकल के ग्रंथ है, इसमें प्रवक्षा मैंने सुई बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई गई हैं भगवत गीता में। तो आप ये समझ लें कि भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत उच्च कोटि के धर्म की स्थापना की है। इस श्लोक की बात को कहते हुए मैं समापन करूंगा। 7वें अध्याय का जो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं मैया सक्त मना पार्थो योगम युंजन मदाश्रय। इसमें दो चीजें हैं, आसक्ति और आश्रय। मैया सक्त मना पार्थो योगम युंजन मदाश्रय। अब ये दो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आसक्ति क्या है और आश्रय क्या है। आसक्ति मानी क्या होता है, किसी में अटैचमेंट। आसक्ति अटैचमेंट, प्यार, उसमें प्यार है। मैया आसक्त आसक्ति, और आश्रय डिपेंड होना, ये आपस पर डिपेंड करती है। हमारे दो प्रकार से व्यक्ति से संबंध होते हैं। एक तो इसलिए कि इसके ही कारण मेरी जीवन चल रहा है, इसके कारण ही मेरा घर चलता है, यही मेरा घर चलाता है, यही मेरा खर्च चलाता है, एक ये। और दूसरा ये होता है मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ। ये दो चीजें हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से बड़े आग्रह पूर्वक वो आपसे भी कहते हैं कि अर्जुन ये दोनों रिश्ते तुम मुझसे जोड़ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन दुनिया के लोगों की आदत है कि वो अटैचमेंट तो कहीं और रखते हैं और डिपेंड भगवान के ऊपर होते हैं। भगवान के पास तो वो केवल इसके लिए जाते हैं कि मुझे दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इसके लिए। जिससे कि एक व्यक्ति किसी कर्मचारी किसी घर में काम करता है और इतनी तन्मयता से करता है वो उसका काम, क्योंकि उसको डिपेंड है उसके ऊपर। वो बोलता भी नहीं कि मुझे पानी चाहिए, बस उसके चेहरे को देख के जान जाता है ऐसे प्यास लगी और पानी लेकर के इतनी श्रद्धा से खड़ा हो जाता है। कहता देख कितनी श्रद्धा है, पानी लेके खड़ा हो जाता है। वो चलने के लिए तैयार हुआ, उसने जूते उठा के सामने रख दिए। कितना प्रेम है उसमें, हर कुछ उसके लिए करता है। लेकिन बीच बीच में घड़ी देखता रहता है कि 5 बजे मेरी छुट्टी होगी, क्योंकि दिल उसका कहीं और है। कहाँ? घर में। मेरे बच्चे वहां है, मेरी वाइफ वहां है, मेरा घर वहां है। यहां तो वो नौकरी कर रहा है, प्यार नहीं है उसका, वो ड्यूटी कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं ये दोनों चीजें तुम मुझसे जोड़ दे। क्योंकि जब कोई केवल इसलिए मेरे पास आता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये कष्ट है, ये नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो ये डिपेंड होना होगा। इसलिए श्री कृष्ण बड़े विनम्रतापूर्वक अर्जुन से ये बात कहते हैं दोनों चीजें तुम मुझसे कर। मैया सक्त मना पार्थ, तू अपने मन को मुझसे जोड़ दे। सबकी ममता, विभीषण से राम जी यही कह रहे हैं कि सबकी ममता तागे बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। विभीषण से राम जी कहते हैं सबकी ममता ताग बटोरी। ताग मन क्या होता है जानते हैं? आपने कभी रजाई को तागा है? फिर में ताकते थे क्या? खोल बना करके उसके अंदर में रुई डाल करके और फिर बड़े उससे मारते हैं उसमें, उसको कहते हैं तागना। तागने का मतलब क्या होगा कि वो जो धागा है वो पूरे में तग गया। पुराने जमाने में जब इतना पैसा नहीं था, इतने धागे नहीं थे, तो क्या होता था कि रजाई तो पुरानी हो जाती थी लेकिन वो धागा फिर भी मजबूत रहता था। तो लोग क्या करते थे कि रजाई की रोड़ी भी निकाल देते थे और वो धागे को भी निकाल लेते थे
और धागे को एक तरफ से काटा और फिर पूरा धागा निकाला और एक डंडी में लपेट करके रख देते थे और फिर उसको मजबूत बना करके किसी दूसरे काम में फिर ले लेते थे। तो दूसरे काम में ले लो। ये जो तुमने मन के धागे को दुनिया में ताग रखा है जगह जगह पर, इसमें थोड़ी इसमें आ सकती है, इसमें अटैच, इसमें अटैच, इस सबको खींच लो। फिर उसी धागे से, उसी रस्सी से अपना जो मन तुम्हारा बंदर की तरह चंचल है, इसको तुम मेरे चरणों के खूंटे से बांध दो। सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी, बर मजबूत डोरी के साथ में तू अपने मन को मेरे पाँव में बांध दे। मम पद मन है बांध बर डोरी, अपने मन को जो चंचल मन है उसको चंचल वही मन रखना, उसको बांध दे। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदासया। जिस दिन तुम ये दोनों चीजें कर लोगे, कौन कौन सी चीजें, कि मुझ में ही तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी और मुझ में ही तब तुम डिपेंड करोगे। दोनों चीजें जब मुझसे हो जाएंगी तो मुझे जानने के लिए तुम्हें फिर कोई प्रयत्न करना ही नहीं पड़ेगा, मैं खुद तुझे बता दूंगा कि मैं कौन हूं। तू प्यार तो कर मुझसे, तू स्नेह तो कर मुझसे, तेरी भक्ति, भक्ति मानी प्यार है? इसलिए भक्ति को मानी क्या कहा गया है? भक्ति मानी है कि सा अमृतत्व। भक्ति का नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं कि सा परम प्रेम रूपा भक्ति अमृत स्वरूपा। परम प्रेम, ईश्वर में परम प्रेम, एक प्रेम और एक परम प्रेम में अंतर क्या है? का प्रेम वो है जो सांसारिकता के लिए किया जाता है, कोई ना कोई स्वार्थ के लिए किया जाता है। जहां पर कोई स्वार्थ ना हो उसका नाम है परम प्रेम। बस इसलिए प्रेम के बाद में भी एक शब्द जुड़ा है परम, जहां कोई स्वार्थ ना हो। तो मैया सक्त मना पार्थ, मुझ में ही तू आसक्ति कर और मेरे ही आसक्त हो जा। देन समग्र, तब तुम पूरी तरह से entirely you will be know about me, तब तुम मेरे बारे में अच्छी तरह समग्रता पूर्वक तुम जान जाओगे। तो असंशयम समग्रम यथा ज्ञ सत्तच्छृणु, भगवद गीता में हमने आपको थोड़े से अध्यायों में से एक एक श्लोक थोड़े से देते हुए आपके पूजनीय माता जी के संदर्भ में और आप सबके लिए, क्योंकि गीता एक इतना उच्च कोटि का ज्ञान है कि ये रसायन है। इसको हम श्रवण करके अपने जीवन को बहुत ऊंचाई पर, हाई लेवल पर पहुंचा सकते हैं। पूरी दुनिया में गीता चल रहा है, गीता चल रही है, लेकिन हम लोग उससे बहुत दूर हुए हैं। सो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट भगवद गीता, और भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश है। इसलिए इस संदेश को हम अपने जीवन में उतारें। आप सभी के जीवन में ये संदेश उतरे और आप पुलकित हो, जीवन आनंद से भर उठे और आपका जो मानव जीवन है वो सार्थकता को प्राप्त करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथ साथ में उपाध्याय जी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और अपना इतना अमूल्य समय उन्होंने दिया, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप सभी के लिए। और आइए दोबारा भगवद नाम स्मरण करेंगे और उसके बाद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।